हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। पिछले 5-6 दिन से मेरी हेल्थ काफ़ी ख़राब थी। मुझे रोज़ रात को बुखार आ रहा था, गला ख़राब, जुकाम। बट आज पहले से बेटर, मतलब गला तो मुझे थोड़ा थोड़ा अभी भी ख़राब ख़राब लग रहा है, लेकिन मुझे आज बुखार नहीं आया रात को। और रात को लेट सोई थी, 1 बजे तो मैं सोई थी रात को। फिर सुबह उठ गई, एक बार तो 6 बजे उठ गई, विहान ने जगा दिया, उठ गया। फिर 6:30 बजे फिर सोई, फिर मैं उठी हूँ आज 7:20 पे। लेट उठी क्योंकि फिर भी अभी तबीयत मेरी, जब भी पिछले 4-5 दिन से मैं लेट ही उठ रही हूँ, क्योंकि मेरी हेल्थ खराब थी। अदरवाइज मैं रोज सुबह 5 बजे उठ जाती थी। मेरा इतना अच्छा रूटीन बना हुआ था, आराम से रात को सो जाती थी 11 बजे, ज़्यादा मतलब 11 साढ़े 11 बजे तक रात को सो जाती थी। और सुबह 5 नहीं तो 5:30 बजे तक तो मैं उठ जाती थी। और इतना अच्छा लगता था सुबह सुबह की अर्ली मॉर्निंग। घर से बाहर निकलती थी, बाहर निकल के अच्छा मौसम होता था, सुबह सुबह पक्षी चहचहा रहे होते थे, इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही होती थी। और कल तो रात को गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी। मैं आज कूलर लगवाऊंगी हर हालत में, क्योंकि बिना कूलर के सिर्फ पंखे में ना रात को कल गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी हमें। उधर भी मुझे एसी की सर्विस करवानी है अभी इस टाइम। कल मेरी मम्मी से मेरी बात चल रही थी, मैंने कहा मम्मी, एक्चुअली इस महीने के आखिरी में ना मेरे पास 1 लाख रुपए जमा हो जाएंगे, मतलब अभी मेरी सेविंग में मैं बता रही हूँ। तो मैं मेरी आखिरी किस्त बची हुई है 1 लाख रुपए की, उस साथ वाले घर की। तो मम्मी बोल रहे वो किस्त भर दे। मेरे दिमाग में तेरी टेंशन रहती है कि तू किस्त, तेरे मतलब तेरे ऊपर लोन है, मेरे दिमाग से वो खत्म होगा, वो कर दे। तो मैं मम्मी को मना कर रही थी। मैं कहा मम्मी, मेरी किस्तों के अभी इतना टाइम है। मेरी किस्त ना अभी जून में जानी है, अगले साल, मतलब मई जून, अगले साल के जून 2025 से पहले भरनी है मुझे। तो अभी तो देखो ना, मई चल रहा है, पूरे अभी 10 महीने का टाइम है मेरे पास किस्त भरने का। तो मैं मम्मी को बोल रही थी, मम्मी कोई इतनी जल्दी क्या है, किस्त है बाद में भर देंगे आराम से। मैं कुछ और सोच रही थी, मैं सोच रही थी कि अभी 1 लाख रुपया इकट्ठा हो जाएगा, थोड़ा सा और पैसे इकट्ठे करके एक एक यार हल्का हल्का तो है भी जुकाम मुझे, कि ना थोड़े से ना, मतलब इस वाला जैसे मेरा ये दूसरा फ्लैट है, इसकी रजिस्ट्री करवा के इस पे लोन करवा लूँ 3-4 लाख का। थोड़े से 3-4 लाख रुपए जमा करके 8-9 लाख रुपए का एक प्लॉट ले लूँ। तो मम्मी मना कर गए। मम्मी बोलते नहीं, को ऐसी क्या तेरे को जल्दी मच रही है प्लॉट लेने की अभी से, तो बाद में आराम से ले लियो, ढंग का ले लियो, 8-9 लाख का लेगी, अच्छा ले लियो, 15-17 लाख रुपए तक का, 15-20 लाख तक का। आगे चाहे 2 साल रुक के ले लियो, पैसे जमा करियो आगे धीरे धीरे करके, ढंग का ले लियो, अच्छा एक ही बार लिया जाता है प्लॉट। तो बस यही मम्मी बोल रहे थे। तो मम्मी बोलते कि अभी पहले ये काम खत्म करवा ले, दोनों घरों की रजिस्ट्री करवा ले, रजिस्ट्री ये काम से फ्री हो, उसके बाद दूसरा काम छेड़ा कर। तो इसी में पापा जी से भी बात करी, मेरे को कन्फ्यूजन ये हो रही थी कि क्या करूँ फिर मैं। तो फिर मैंने मम्मा की बात मान ली। मैंने कहा जैसे मम्मी कह रहे हैं वैसे ही कर लेते हैं, क्योंकि मम्मी को टेंशन नहीं रहेगी, फिर टेंशन फ्री हो जाएगी। मम्मी को होती है इस चीज़ की कि मेरे सिर पे लोन है। और मैं सच्चाई बता रही हूँ, मेरा लोन अभी क्या चल रहा है, मई चल रहा है ना, अभी तक मेरा लोन खत्म भी हो चुका होता और एक घर की मैं रजिस्ट्री करवा चुकी होती 100%। अभी तक इतना मेरा हो चुका होता, अप्रैल के एंड तक मैं ये काम इतना मैं करवा चुकी होती, अप्रैल एंड तक। अभी जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल तक मेरा होना था। ऐसा भी नहीं था मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं पैसे करवा भी सकती थी, लेकिन मैंने थोड़ी सी कहती नहीं हरामखोरी कर दी। पिछले जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने मैंने ना मैंने वैसे कभी इतना मैं नहीं फिजूल खर्ची करती, लेकिन मैंने करी है। मैंने कोई भी सेविंग नहीं करी। मेरे को यही नहीं पता मैंने कहाँ खर्च दिए इतने पैसे, मुझे पता ही नहीं। मैं खर्च करे जा रही थी, करे जा रही थी खर्च, नहीं पता मेरी सेविंग कहाँ गई। और चली गई, मतलब अब नहीं है तो क्या करूँ। अब थोड़ा सा सीरियस हुई हूँ मैं अब जाके अप्रैल में, कि हाँ अब अप्रैल के पैसे, महीने में जो सैलरी आएगी आगे धीरे थोड़ा और भी कर करा के अपना, 1 मिनट, राम, गला थोड़ा थोड़ा सा है अभी, ये जो रिकवरी हो जाएगी अब, जैसे मेरा गला है ना धीरे धीरे, तो अब मैं कर लूँगी जो बचा हुआ है, पहले इसको निपटा दूंगी। मैं बोलती ये कर दे पहले। बाकी मेरे इस साल के कुछ विज़न के जो गोल्स हैं, जैसे कि आपको पता ही है कि एक तो यही, मतलब मैंने ना अपनी लाइफ में ना, मैं एक बात बताऊँ, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। आप अपनी ज़िंदगी में अगर आपके पास कुछ गोल्स है ना ज़िंदगी को लेके कि आपको ये काम करना है, आपको सच में आप खुश रहने लग जाओगे अकेले भी। आपको किसी की ज़रूरत नहीं है फिर किसी के साथ की, या इमोशनल सपोर्ट की, जब आप खुद के लिए करते हो। मैंने वो चीज़ मैं अब सीख रही हूँ, अब आके, कि अपने सपनों के लिए जीना क्या होता है, वो चीज़ मेरे को अब फील होती है।
क्योंकि मैं ना देखो इमोशनली, चलो मैं टूटी हुई थी, मतलब मैंने बहुत अपना इमोशनल ब्रेक डाउन झेला है अपनी ज़िंदगी में हस्बैंड की डेथ के बाद। वो सब चीज़ें मैं अपने एक्सपीरियंस से, मैं बहुत चीज़ें हैं जो शायद आप लोग नहीं समझोगे, मैंने झेली हैं, समझी हैं। तो उन सब में जो समझ में आया, अगर आपको खुश रहना है ना अपनी ज़िंदगी में, अपनी ज़िंदगी के कुछ गोल्स बना लो। कि निधि, मतलब जैसे मैंने 1 साल के गोल्स बना रखे हैं, मुझे ये काम करने हैं, वैसे ही अपने भी बना लो 1 साल के। कॉपी पेन लेके लिखो कि आपको क्या करना है इस साल। और वो गोल्स ना बहुत छोटे मत बनाना, अपनी औकात से बाहर के बनाना। क्योंकि जब छोटे गोल्स बनाओगे ना तो आपके पास बहुत टाइम होगा, और मतलब फालतू की टेंशन्स लेने का फिर भी, और फालतू की बातें सोचने का, दिमाग खराब करने का, किसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया। क्योंकि आपके गोल्स इतने छोटे से होंगे, आपको पता है कि आपके पास बहुत कम टाइम में अचीव हो जाएंगे। लेकिन जब आप अपने लिए बहुत बड़े बड़े गोल्स बना लोगे ना, ऐसे जो कि आपको पता है कि पता ही नहीं पूरे होंगे भी या नहीं, इस तरीके के, तो आपको पता है कि यार आपको तो पूरा उसमें ही लगना है अपने गोल्स में, तो आपके पास टाइम ही नहीं होगा मतलब किसी की फालतू बकवास पे अपना, मतलब होता नहीं, दिल दुखाने का, या कोई आपको कुछ गलत बात बोले तो आपका माइंड खराब हो। मेरा माइंड खराब देखो होगा, लेकिन थोड़ी सी देर के लिए होगा बस। फिर आपका ध्यान अपने, थोड़ी सी रोशनी की है ना, थोड़ा सा फिर अपने गोल्स की तरफ चला जाएगा। क्योंकि आपको अपने गोल्स से सच में प्यार होना चाहिए। मेरे को अपने गोल्स, अपने एम्स से इतना ज़्यादा आज के टाइम में प्यार है ना, कि मुझे बस, मेरे को ना कुछ और दिखता ही नहीं है मेरे एम्स के आगे। मीन्स कई लोग मुझे आज भी बोलते हैं, कल भी बोल रहे थे कि आपका जैसे रिश्ते की बात आई कि अब शादी कर लो, शादी, मैं सच बता रही हूँ मेरा दिल ही नहीं कर रहा है। मैं मतलब एक फिक्शनल प्ले, चलो मैं यूट्यूब पे वीडियोस में कंटेंट में लाती हूँ, हस्बैंड भी ला देती हूँ, हस्बैंड जी वाला, वो तो लोगों को पता है कि ये फिक्शनल है। एक मिनट मैं सच्चाई बताऊं, मैं अपनी जिंदगी में अकेले इतनी ज्यादा खुश हूं ना। मीन्स मैं ये नहीं कहूंगी कि मैं अकेली में दुखी हूँ, मैं एक्चुअली में मैं अकेली खुश हूँ अपनी लाइफ में। क्योंकि मैं 3 साल, देखो वो टाइम पीरियड मैंने निकाल दिया अपनी जिंदगी का जहां आपको किसी के साथ की जरूरत होती है, आप इमोशनली टूटे होते हो, आपका मन भरा होता है, आपको किसी से बात करनी होती है, लेकिन आप उस टाइम भी अकेले निकाल लेते हो अपना टाइम। तो मेरे को ना ऐसे अंदर से आता ही नहीं है कि मुझे कोई चाहिए अपनी लाइफ में, मतलब कुछ चाहिए इन द सेंस कि मैं अपनी गोल्स को लेके इतनी इस टाइम पागल हूं ना, कि मेरे को ना ऐसे लगता है कि अगर मैं शादी कर लूंगी तो मेरे जो ये गोल्स हैं जो मैंने अपनी जिंदगी को लेके बनाए हैं वो अचीव नहीं हो पाएंगे। पहले उनको पूरा करना है, जब ये सब कर लूंगी ना उसके बाद सोचूंगी ये लाइफ में सेटल होने का। 1 मिनट। और आप खुद बताइए, एक तो देखो मैं आज शादी कर लूं, एक मैं चलो साल रुक के करूं, साल 1.5 साल लगा लो, लेकिन साल 1.5 साल बाद करूं, लेकिन उस टाइम मेरे पास इतना हो कि मैं ये सबको, किसी को कोई रिश्ता भी आए तो सब लोगों को ये पता चले कि लड़की के पास खुद के 2 तो फ्लैट्स हैं, इसके अलावा खुद का प्लॉट पे भी घर बना रखा है। मतलब एक तो वो चीज है, आप खुद बताइए ना। और एक चीज है कि देखो हर कोई मतलब ये शादीशुदा जिंदगी देखो जी रहा है ना, बाल बच्चे वाली लाइफ जी रहा है हर कोई। बट देखिए कहते हैं ना कि चमकती हुई चीज सोना दूर से दिखती है, यही सच्चाई है। देखो जिसके पास जो नहीं होता ना उसको वो लगता है कि वो चीज बहुत ही बढ़िया है, बहुत बढ़िया। और जिसके पास होता है उनसे पूछ लो वो कहेंगे कि कुछ नहीं है, ये नहीं है, शादी ऐसा है वैसा है। देखो नो डाउट मेरे को पता है कि मेरी लाइफ में मेरे को देखो हर चीज की अपनी अहमियत होती है, प्यार की भी अहमियत होती है। जब आपकी लाइफ में लाइफ पार्टनर होता है वो लाइफ भी बहुत स्पेशल होती है, मुझे पता है, और मैं उस चीज की बहुत वैल्यू करती हूँ। लेकिन पता है क्या होता है, जब आप ना, मेरी लाइफ इस टाइम ऐसी चल रही है कि मुझे अपने गोल्स के अलावा कुछ और दिखता ही नहीं है, सच्चाई बता रही हूँ। मुझे मेरे एम्स हैं वो पूरे करने हैं। मुझे देखो मैंने अभी तक जितना किया, मैंने किसी से कोई ऐसा तो नहीं है ना कि मैंने मतलब अपने, मैं ये कह सकती हूँ ना आज के टाइम में, देखो मैं ज्यादा नहीं कहती, मेरे पास मान लो ये जो भी 2 छोटे छोटे फ्लैट्स हैं, लेकिन मैं ये तो बोल सकती हूँ ना आज आपके सामने आंख में आंख मिला के कि हाँ मेरे पास 0 रुपए थे, 1 रुपया भी नहीं था। 1 रुपए से यहाँ तक 2 फ्लैट्स मेहनत की है, 3 साल लगी हूँ मेहनत करके, खुद बनाए हैं, खुद से बनाए हैं, ठीक है। क्या कह सकती हूँ ना कि किसी ने मुझे दिए नहीं है ये उठा के, कि हाँ कि मेरे को ससुराल से मिल गए हो, कि हाँ प्रॉपर्टी मिल गई हो, या फिर वहां से जमीन मिल गई हो, या इधर से उधर से कुछ मिला हो। नहीं, मैंने खुद बनाया है, इतना तो मैं कह सकती हूँ ना कि मैंने, ये ऐसा नहीं है। तो वही वो चीज ना मैं चाहती हूँ कि मैं खुद से एक कुछ गोल्स बना रखे हैं अपनी जिंदगी को लेके। मैं हमेशा ही सोचती हूँ कि 365 दिन में निधि इतने बड़े बड़े एम्स तूने बना लिए हैं अपनी जिंदगी को लेके, ये पूरे कैसे होंगे।
लगता है कि पता नहीं हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे इतने एम्स, तो पता है उस टाइम फिर ये फीलिंग आती है कि निधि 24 घंटे तेरे को ना अपना पूरा टाइम देना पड़ेगा, मेहनत करनी है तो 24 घंटे में से अपने 10 मिनट भी ना ऐसा नहीं करना निधि, जैसे होता नहीं है कि अब जैसे मान लो कोई आपके ऊपर उल्टी सीधी वीडियो बनाए या बोले, तो मतलब होता है चलो दिमाग खराब होता है एक टाइम के लिए कि तू भी उनके साथ लड़ाई झगड़े में उल्टा सीधा बोलने लग जा। इससे क्या होता है ना कि देखो 2-4 वीडियो चल जाएंगी, लेकिन फिर क्या होता है कि अपना आपका चैनल, सच्चाई बता रही हूँ, आपका चैनल सिर्फ और सिर्फ आपके कंटेंट से ही चलता है। शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा बहुत क्या हो जाएगा, उससे कुछ नहीं होता। ठीक है, आपकी वीडियोस, आपका कंटेंट, आपका दिमाग वही चलाता है सब कुछ कंटेंट। तो इससे क्या हो जाएगा, इससे ना लॉन्ग टर्म में मैं सोचूं, देखो मैं एक चीज़ समझाती हूँ। ठीक है, पहली बात तो मैं बता देती हूँ जो स्क्रीनशॉट्स वाला जो भी चीज़ थी अभी, कि स्क्रीनशॉट्स में मेरी राइटिंग आप लोगों को पता है, मैं नहीं को NHI लिखती हूँ, है को HAI लिखती हूँ। ठीक है, और डबल A का यूज़ करती हूँ, मतलब किस वर्डिंग है मेरी वर्डिंग, ठीक है, वो वर्डिंग ही नहीं है सोच के देखो। मीन्स कहते हैं ना कि नकल के लिए भी अकल चाहिए होती है। अगर आप कुछ बना रहे हो, थोड़ा सा पहले पीछे का चेक तो करो ना, पीछे का चेक तो करो कि हाँ निधि इतनी कम्युनिटी डाल रही है 3 साल से, जो मेरे को देखने वाले हैं उनको पता है कि निधि की जो कम्युनिटी होती है, रोज तो पढ़ते हो रात को बैठ के कि निधि की स्पेलिंग्स इंग्लिश में क्या लिखती है, क्या उसकी राइटिंग है, वो तो पहचानते हो ना। तो उससे आप लोगों को इतना तो अंदाजा हो जाता है कि क्या रियल है क्या फेक है ना। अगर रियल होता तो मैं खुद ही एक्सेप्ट कर लेती हूँ, मैंने करा नहीं अभी कल की परसों की वीडियो में कर लिया भैया, हाँ कि भैया भैया वाली बात। तो मेरे को ना कोई भी ऐसा नहीं है, देखो मैं मेरे को पता है, देखो मैं अपनी नज़रों में सही हूँ। अगर मैं किसी से प्यार भी करती हूँ ना, तो वो ना आंख में आंख मिला के पूरी दुनिया के सामने बोलने की औकात रखती हूँ। मैं कभी किसी से ऐसा नहीं है कि मैं डरती हूँ। देखो मैं अगर वन साइडेड भी हो या किसी को पर्सनली पसंद भी करूँ, तो वो भी देखो वीडियो बना के बोल देती हूँ, तो इसका मतलब मुझे अपनी फैमिली, परिवार, रिलेटिव्स, इन सब का कोई डर नहीं है। समझ रहे हो वो चीज़ कि हाँ वो क्या सोचेंगे, वो क्या सोचेंगे। मेरे को जो सही लगता है, मैं अपने दिमाग से जो सही होता है वो करती हूँ। ठीक है, मुझे जो सही लगता है, ठीक लगता है। तो एक मिनट, तो अगर कुछ होता भी तो मैं खुद से बोलने में क्या शर्म आती मुझे, मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगी। ऑब्वियसली मैं कर लूंगी अगर होता तो, बट कुछ है ही नहीं तो मैं क्या एक्सेप्ट करूं। ठीक है, तो वो वाली जो चैट्स है, देखो आज के टाइम में देखिए दुनिया में फेक चैट्स क्रिएट करना बहुत ही आसान है। मैं तो ये कहती हूँ कि देखिए इतने बड़े बड़े यूट्यूबर्स के फेक फोटोज बना देते हैं लोग, फेक वीडियोस बना देते हैं लोग, नकली वीडियोस बना देते हैं, है ना। जितना आप फेमस होते हो ना, उतनी ये सारी चीजें आपके साथ होती है जाती है। ये बात सच है कि आपके साथ जितना जितना ऊपर पहुंचोगे ना, नेगेटिविटी भी आपके साथ साथ चलेगी उतनी ही अगर जितना आप मतलब कि अपने आप को ग्रो करोगे, तो उतने ही आपके साथ एक बदनामी भी आपके साथ चलेगी, रूमर्स भी आपके साथ चलेगी, लोग आपके कैरेक्टर के बारे में बातें बनाएंगे कि हाँ इसकी इसके साथ चैट, उसके साथ चैट। क्योंकि अब आप खुद ये थी, बड़े यूट्यूबर्स के साथ भी आप लोग देख सकते हो कि ना उनके साथ आज के टाइम में क्या क्या हुआ है यहाँ यूट्यूब पे। तो इस चीज से वो चीज मैं बता रही हूँ कि ना हाँ स्क्रीनशॉट्स क्रिएट करना कितना मुश्किल है आज के टाइम में। लाओ मैं आप लोगों को बोलती हूँ, ठीक है, ला आपके बनाऊँ स्क्रीनशॉट। आपकी बस क्या चाहिए, मुझे एक फोटो चाहिए, बस सिर्फ एक फोटो चाहिए। करना क्या है, आज के टाइम में हर किसी के पास 3-3 4-4 मोबाइल फोन होते हैं। 2 मोबाइल फोन में 2 व्हाट्सएप खोल लो। एक व्हाट्सएप पे किसी भी लड़के की फोटो लगा दो, दूसरे व्हाट्सएप पे आप अपनी उस जिस बंदे को बदनाम करना है उसकी फोटो लगा दो, और दोनों की दोनों आपस में चैटिंग करने की बना लो, बन जाएगी चैटिंग। एक तैयार हो गया स्क्रीनशॉट, उठा के डाल दो, कह दो ये देखो जी ऐसे बात कर रही थी वैसे। अगर सच होता तो मैं अपने आप एक्सेप्ट कर लेती हूँ, मेरे को कोई डर वर नहीं है। ठीक है, और एक मिनट, बात आई रिकॉर्डिंग्स की, इसकी उसकी, वो भी डाल दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक बात याद रख लेना, ठीक है, दोबारा से रिमाइंड कर देती हूँ, किसी की आज के टाइम में रिकॉर्डिंग करना 2 लाख रुपए का जुर्माना है उस पर, रिकॉर्डिंग करना भी।
ठीक है। तो ये उनके लोगों के लिए बोलती हूँ जो लोग वीडियो बना बना के बोलते हैं ना कि हाँ तेरी रिकॉर्डिंग है हमारे पास, उसकी रिकॉर्डिंग है, उसकी रिकॉर्डिंग है। ये रिकॉर्डिंग शब्द भी आप मतलब जो बोल रहे हो ना, आप अपने तरफ से एक जुर्म दिखा रहे हो कि हाँ भैया हमने किसी की रिकॉर्डिंग कर करके रख रखी है। फोन में रखना भी एक तरीके से आज के टाइम में, आपने शायद पढ़ा नहीं होगा किसी ने कि आज के टाइम में आप किसी की रिकॉर्डिंग करते हो ना तो आपको जेल हो सकती है, कितने लाख का जुर्माना, कितने लाखों रुपए का जुर्माना है इस चीज के ऊपर। और रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पे किसी की भी उठा उठा के डाल देना, वो उससे भी बड़ा जुर्माना और सजा है उस चीज की। ये मैं उन सभी यूट्यूबर्स के लिए बोलना चाहूंगी जो आज के टाइम में अपनी वीडियोस में डालते हैं, कोई किसी की, कोई किसी की, कोई ससुराल वालों की रिकॉर्डिंग उठा उठा के डालता है दिखाने के लिए कि ये देखो जी ये ऐसे थे, ये ऐसे थे, हम प्रूफ के साथ बता रहे हैं। ठीक है, कोई अपने पतियों की रिकॉर्डिंग्स डाल रहा है उठा उठा के, है ना, कॉल रिकॉर्डिंग्स डालना। आज के टाइम में आप लोगों के ऊपर, कोई भी यूट्यूबर हो वो, ये चीज इतनी उल्टी पड़ सकती है ना, वो सामने वाला बंदा नहीं कर रहा अलग बात है, लेकिन ये इस चीज पे तो आपको लाखों रुपए का जुर्माना भरना पड़ सकता है, क्योंकि कॉल रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते आज के टाइम में, किसी की पर्सनल चीजें ये नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने, आप मेरा चैनल उठा के देख लेना, 3300 वीडियोस रखी हैं, शॉर्ट वीडियो सब मिला के। आज तक मैंने एक सिंगल कॉल रिकॉर्डिंग नहीं डाली है। हाँ, मैं कभी किसी की नहीं डालती, मैं किसी का कभी नाम यूज नहीं करती। कभी अपनी लाइफ के बारे में बताया तो मैंने अपनी आप बीती बताई है, मैंने किसी का आज तक फेस तक रिवेल नहीं किया। कितनी बड़ी बात होती है ये, क्योंकि मेरे को पता है कि कायदे में कैसे रहा जाता है। अगर आपको अपनी बात रखनी है तो आपको अपनी बात रखनी है, अपनी स्टोरी रखनी है। ठीक है कि हाँ आपके साथ क्या हुआ है, लेकिन उसमें आपको किसी सेकंड पर्सन को इन्वॉल्व नहीं करना है। तो मैंने अगर कभी अपनी जो ये बात बोल रहे थे ना, ठीक है, कमेंट्स कल आ रहे थे कि हाँ आपने ससुराल वालों के बारे में बात बताया। देखो मैंने ससुराल वालों की नहीं, मैंने अपनी बातें बताई कि मेरी लाइफ में ये घटित घटनाएं थी। ठीक है, तब दिक्कत होती जब मैं उनकी फोटो लगाती अपनी वीडियो में। ठीक है, फोटो लगा के या उनकी रिकॉर्डिंग डाल डाल के फिर मैं दिखाती कि देखो ये वो लोग थे जिन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, तब मैं प्रॉब्लम में जा सकती थी। ठीक है, सामने वाले वो तो अगले खुद कहते हैं भाई कि ना हमें सोशल मीडिया पे जानता कौन है, कौन जानता है निधि का कौन है कौन नहीं है। ठीक है, तो हम क्यों आए सोशल मीडिया पे, फिर वो क्यों, लोग कहते हैं कि वो लोग सामने वाले क्यों नहीं आते, भाई वो क्यों आएंगे, उनको पता है देखो वो आएंगे तब उनके लिए प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी। नहीं आ रहे तो उनको जानता कौन है, उनके पड़ोस में से मुश्किल से 4-5 घर होंगे, बस रिलेटिव्स होंगे थोड़े बहुत बहुत, बस पूरी दुनिया में कोई नहीं जानता वो कैसे दिखते हैं, कौन है कौन नहीं है, क्योंकि मैंने कभी दिखाया ही नहीं उनको। बस एक लाइव लगा लो, वो जो थी वो भी मैंने हटा दी थी उस टाइम। मैंने कभी ऐसा नहीं है कि लेके आई हूँ, तो मेरे को पता है कि हाँ मैं कहाँ मैं क्या कर रही हूँ। ठीक है, वो चीज मैं समझा रही हूँ उन लोगों के लिए जो कि इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं, तो इस तरीके की मत करो। अगर आपको अपनी बात बतानी है तो अपनी बात बताओ, उसमें दूसरे बंदे को इन्वॉल्व मत करो। एक मिनट, और जो जिसने एक बात बोली थी कि तुमने भी ससुराल वालों को बदनाम किया था, तो मेरी बात सुन लीजिए। मेरे पति जिंदा थे, मेरे साथ बहुत चीजें हुई गलत, बहुत कुछ होता रहा, सहन करती रही। मैंने अपनी सगी माँ को भी नहीं बताया, इसे कहते हैं घर बसाना। मेरे साथ चीजें कितनी गलत हुई ना, मैंने अपनी सगी माँ को कभी फोन करके नहीं बोला कि मेरे साथ ये चीजें हो रही है ससुराल में। वो सब बातें मैंने तब बताई जब मेरे को घर से ही निकाल दिया उन लोगों ने, तब तो सामने आ ही गया सब कुछ। तब पता चला मेरा गोल्ड उन्होंने शादी के 3 महीने बाद बेच दिया था, मेरे ससुराल वालों ने, मेरे मायके का गोल्ड भी ससुराल का भी। और ये बात पता है मेरी मम्मी को कब पता चली थी? मेरे हस्बैंड की डेथ के बाद। 2.5 साल इस बात को हो चुके थे, 2-2.5 साल मेरे गोल्ड को बिके हुए मेरे ससुराल वालों ने बेच दिया था। ये बात मैंने अपनी माँ को फोन पे कितने रोज बात होती थी, पर कभी अपने मुंह से नहीं बताई कि मेरे साथ ये चीज हुई है, मेरे साथ वहां पे क्या हो रहा था क्या नहीं हो रहा था। कभी जिंदगी में अपनी माँ को या अपने मायके वालों को फोन करके नहीं बोला मैंने कि मेरे साथ ये काम हो रहा था वो काम हो रहा था। तो क्यों? क्योंकि मुझे अपना घर बसाना था। मैंने अपनी सहेलियों को भी फोन कर करके नहीं बोला कि मेरा ये चीज चल रही थी वो चल रही थी, किसी को भी नहीं। क्योंकि जिसको घर बसाना होगा ना, वो अपनी घर की बातें घर में रखेगा और घर में ही सॉर्ट आउट करेगा। समझ में आई वो चीज? वो पूरी दुनिया में ढिंडोरा नहीं पीटेगा कि हाँ ये हो रहा है वो हो रहा है, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। जब रिश्ता खत्म, दुनिया में समाज के सामने चीजें पता है कब आती है? जब तलाक होता है।
समाज के सामने पता है चीजें कब आती हैं? पर जब पंचायतें बैठती हैं तब दुनिया को पता चलता है, पड़ोस में तब पता चलता है। जब रिश्ते खत्म करने होते हैं, पंचायतें, तलाक, कोर्ट कचहरी, कब होती हैं चीजें ये? जब रिश्ता रखना ही नहीं होता है। तो दुनिया के सामने चीजें ना, अंदर की घर की बातें तब बाहर आती हैं जब चीजें बिल्कुल खत्म हो चुकी होती हैं। ये नहीं होता कि हाँ आज सारी दुनिया में ढिंडोरा पीट दिया, सब कुछ कह दिया, उसके बाद अगले दिन फिर हाथ में हाथ मिला के चलने लग जाओ। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो मैं बहुत ही इन चीज़ों में, क्योंकि मैं मानती हूँ कि देखो, हस्बैंड की इज्जत अपनी इज्जत होती है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। और अगर आपके हस्बैंड में 2 कमियां भी हैं तो देखो, हम भी कोई परफेक्ट नहीं होते, 2-4 कमियां हम में भी होती हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं तो थोड़ा बहुत मैनेज करके चलनी पड़ती हैं। जब चीज़ें बहुत ज़्यादा वोस्ट हो जाती हैं ना, तब आती हैं सोशल मीडिया पे। तो मैं यही बात बोल रही थी कि मैंने जब बताई, जो बोला था ना ससुराल वालों की बदनामी, जब रिश्ता पूरी तरीके से खत्म हो गया था तब बताई। और कितने साल हो गए इस बात को? 3.5-4 साल हो जाएंगे ना हस्बैंड की डेथ को। मैं कितनी बार गई हूँ ससुराल में? 1 बार, वो भी उन्होंने बहुत बार बुलाया तब जाके अब गई थी। अदरवाइज अगर मेरी तरफ से जब ये चीजें आई है ना सोशल मीडिया पे, तो खत्म हो चुका था सब कुछ, ठीक है। रिश्ता जब खत्म हो गया ना, बर्बाद हो गया, तब आई हैं चीजें सोशल मीडिया पे, अदरवाइज मैं नहीं लाती। और जब वीडियोस बना रही थी ना, जब मैं बना रही थी, यूट्यूब पे आई थी, तब भी मेरी पहली वीडियो गई थी, उसमें मैंने कहा था मेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं, सास ससुर अच्छे हैं। क्यों बोल रही थी अच्छे हैं फिर भी? क्यों? क्योंकि मैं फिर भी सोच रही थी उस टाइम भी कि चीजें सही हो जाएंगी टाइम के साथ। लेकिन जब मैंने देखा कि उन्होंने रखनी ही नहीं है, खत्म ही कर ली उनकी साइड का जो चीजें हुई, तब जाके मैंने चीजें रखी सोशल मीडिया पे कि अब तो खत्म हो ही चुकी है, बिल्कुल खत्म है। तो इस बार जो गई थी वो लास्ट चांस था। जो होता नहीं है कि मैं जब अपना सब कुछ पुराना भूल के, एक होता नहीं कि चल यार क्या पता एक हो सकता हो, एक जब वो अगले कोशिश कर रहे हैं, बट वो नहीं हो सकती चीजें, ठीक है। मेरी ना तो उनके साथ कोई बोलचाल बात होती, कुछ भी नहीं होता अब, ठीक है। तो मैं ये चीज इसलिए बोल रही हूँ कि ना, ये चीजें ना तब होती है जब खत्म हो जाती है। जब उनकी तरफ से जब खत्म होगी थी तब उन्होंने किया, ठीक है, तब उन्होंने किया, ठीक है। और अब मेरी तरफ से खत्म होगी तो मैंने किया, तो अब खत्म है जो चीज, उसके ऊपर क्यों बोलना, ठीक है। रिश्ते में रहते हुए जो चीजें करते हैं ना, वो चीजें समझ में सोचता है इंसान कि आपको रहना भी उन्हीं के साथ है, उन्हीं पर्सन के साथ है, उन्हीं के साथ हाथ में हाथ लेके घूमना भी है सड़कों पे, और उसके बाद उसको पूरी दुनिया के सामने उनकी धज्जियां भी उड़ानी है। तो वो चीज़ गलत है, वो चीज़ें नहीं करनी चाहिए। मैं ये कहना चाह रही हूँ, चाहे वो कोई भी हो। अगर मेरे से भी पास्ट में इस तरीके की चीज़ कभी हुई होगी तो मैं खुद मानती हूँ कि कहीं ना कहीं शायद मैं गलत चली गई होंगी पास्ट में। हो सकता है, हो जाता है, इंसान एक टाइम पे परेशान हो जाता है, मैं नहीं कहती नहीं होता, तो इंसान भर जाता है, दिल भर जाता है, तो कुछ ना कुछ बात आ भी जाती है, बट नहीं आनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि नहीं, ये चीज़ें होनी नहीं चाहिए, कहीं ना कहीं गलत है। तो ये चीज़ तो आपको समझ आएगी होगी। दूसरी चीज़, मेरे मन में देखो, किसी के लिए सोच के देखो, कोई मुझे कुछ भी बोलता रहे, मेरे दिल में किसी के लिए नफरत नहीं है, दिल में कोई भी वो नहीं है कि किसी को मैं गलत बोलूँ, ऐसा है कुछ नहीं है मेरे दिल में। मैंने अपनी ज़िंदगी को लेके मैं बहुत क्रिस्टल क्लियर हूँ। देखिए, मैं अगर अपनी ज़िंदगी में एक शादी जैसी चीज़ जो एक लड़की के लिए बहुत मैटर करता है, लोग तो अभी तक अभी मेरे पीछे पड़ने लग गए हैं। मैं 31 साल की हूँ, अभी से पीछे पड़ने लग गए हैं, हाय उम्र होगी है, शादी नहीं करती, बूढ़ी होती जा रही है, ये है वो है, ऐसे अभी से पीछे पड़ने लग गए हैं। लेकिन मैं फिर भी देखो अपनी शादी वाली जिंदगी को त्याग रही हूँ 1 साल और, सोचती हूँ कि नहीं करेंगे, सोचेंगे अपने सपनों के लिए, सिर्फ अपनी ड्रीम्स पूरे करने के लिए, कि नहीं मुझे अपने कुछ सपने पूरे करने हैं और वो शादी करके नहीं हो पाएंगे। और ये बात सच है। अगर मैंने कुछ अपने लाइफ के कुछ गोल्स बनाए हैं, 6-7 है, लेकिन वो मेरे सपने मेरे लिए बहुत दिल के क्लोज है यार। मैं अपने दिल अंदर यहाँ पे है, रात दिन सोते जागते उन सपनों के लिए जी रही हूँ मैं। तो वो सपने मैं नहीं छोड़ सकती यार कि सिर्फ शादी के लिए। मेरे सपने हैं, क्योंकि आप कहीं ना कहीं शादी करके ना आप किसी और के सपने पूरे करते हो, पूरे परिवार के सपने पूरे करते हो, लेकिन आपके सपने कहाँ रह जाते हैं, आप पीछे रह जाते हो। बस मेरा सपना ये है कि मैं अपनी ज़िंदगी में ना, कल रात को 12:30 बजे मैं घर से बाहर गई थी बाइक लेके विहान को। विहान चॉकलेट की जिद कर रहा था, किटकैट खानी है, और मैंने कहा दुकान बंद है, मानने को तैयार नहीं, दुकान बंद है। तो मैंने कहा चल दिखा के लाती हूँ। मैं गई यहाँ बाइक पे, यहाँ अपनी सोसाइटी की, और वहाँ पे दिखा के आई कि दुकान देख बंद है। इतना अच्छा लग रहा था ना, रात के 12:30 बजे मैं बाइक चला रही थी सड़कों पे। ये हमारी सोसाइटी के अंदर पूरा क्लोज है, सेफ है,
किसी टाइम चलाओ रात को बाइक, हर जगह सिक्योरिटी है यहाँ। लेकिन इतना अच्छी फीलिंग आ रही थी ना, इतनी अच्छी फीलिंग, जब मैं अपने बच्चे को आगे बैठा के बाइक पे, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, मेरे कल बाल खुले थे, ठीक है, खुले बालों में आराम से उड़ते हुए, मतलब ऐसे लग रहा था, होता नहीं है कि बहुत अच्छा फील हो रहा था मुझे। फिर मुझे वो दिन याद आता है जब मैंने शायद ना अपने घर के दरवाजा या खिड़की खोलने पे भी थप्पड़ खाया होगा, या फिर एक खिड़की खोलने के ऊपर मैंने ना किसी लेडी की तरफ से अपने लिए बहुत गंदी गंदी, होता नहीं कि गंदगी सुनी अपने लिए, अपने लिए बहुत कुछ सहन किया, सिर्फ इसलिए कि एक कमरे की खिड़की खोल रहे हो आप, एक दरवाजा खोल रहे हो। मतलब आप एक उस घर के लिए, मतलब आप शादी का एक सपना आपने ले लिया, उस एक घर में रहने के लिए जिस घर के आप दरवाजे भी खोल नहीं सकते हो दूसरे की परमिशन के बगैर, वो घर जिसकी खिड़कियां खोलने पर भी, जहाँ उठने से लेके, सोने से लेके, जागने से लेके आपको हर वो चीज़ दूसरे के हिसाब से चलना पड़े, कि नहीं आपको उसके हिसाब से, और उसके बाद भी 10 बातें सुननी पड़े खुद के लिए, ठीक है, फिर भी सुनो कहीं ना कहीं कि नहीं ये, मतलब बहुत सी चीज़ें होती हैं, ठीक है, इंसान कि ना आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रह सकते, अपना पैसा अपने हिसाब से खर्च कर सकते हो, ठीक है, ना आप एक घर की खिड़की भी नहीं खोल सकते हो दूसरे की तरफ देखे बिना, वो भी एक बहुत बड़ा वो हो जाता है। घर से अब निकलना तो बाहर निकलना छोड़ ही दो, ठीक है, क्यों? क्योंकि आप घर की इज्जत हो, घर के चार दीवारी, 4 कमरों के अंदर, पूरी एक वो बिल्डिंग के अंदर बंद करके अंदर रख दो, है ना, तो वो चीज़, ठीक है, ठीक है। और एक खुले आकाश में रात के 12:30 बजे आप बाइक चला रहे हो, तो मुझे बताइए जी, कि जो लोग मुझे कह रहे हैं कि तेरा घर नहीं बस सकता, तेरी ये शादी नहीं हो सकती, लाइफ के मज़े कौन ले रहा है? तुम लोग ले रहे हो या मैं ले रही हूँ? ये तो बता दो मुझे। असली मज़े तो शायद मैं ही ले रही हूँ ज़िंदगी के, है ना, जो अपना अपने अपने डिसीजन ज़िंदगी के खुद ले रही हूँ, ठीक है, जो मन करता है वो खाती पीती हूँ, जो अच्छा लगता है वो लाती हूँ, कमाती हूँ, खुद कमाने के बाद खुद अपनी मर्जी से उस पैसे को खर्च कर रही हूँ, बाहर निकलती हूँ अपनी मर्जी से, अपनी मर्जी का पहन रही हूँ, ओढ़ रही हूँ, ठीक है, जो अच्छा लगता है वो वैसे अपनी लाइफ जी रही हूँ। और सबसे बड़ी चीज़, अपने खुद के घर में रह रही हूँ, किसी की 4 बातें नहीं सुननी मुझे, कि ऐसी है वैसी है, 10 बातें सुनो, किसी की उल्टी सीधी सुनो, अपना दिमाग ख़राब करो, ठीक है, कि हाँ ये नहीं करती, तेरे को ये नहीं आता, वो नहीं आता, ये चीज़ नहीं है, वो चीज़ नहीं है। मैं अपनी 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 ज़िंदगी की मैं खुद मालकिन हूँ, ठीक है, जो मेरा दिल करता है मैं वैसे करती हूँ, अपनी ज़िंदगी चलाती हूँ। तो लाइफ के मज़े कौन ले रहा है? जो ये उन लेडीज़ के लिए बोल रही हूँ जो मुझे बहुत कमेंट में सुना सुना के जाती हैं, घर नहीं बस सकता, ये नहीं हो सकता, शादी नहीं हो सकती, ये कर सकते, ये वो नहीं हो सकता। अरे भाई, बहुत बड़ी कोई ट्रॉफी है क्या शादी? शादी करके कर क्या रहे हो? दूसरों के गंदे बर्तन और गंदे कपड़े ही तो धो रहे हो, कपड़े ही तो धो रहे हो, और कर क्या रहे हो? 4 बातें सुन रहे हो, अटेंशन पति देता नहीं है, वही सच्चाई बता रही हूँ। पति का इंटरेस्ट है नहीं है, छोड़ो, है ना, सास ससुर की खरी खोटी सुनने लग रहे हो, ठीक है, ना चाहते हुए भी जिस औरत को आप बर्दाश्त नहीं करना चाहते हो उसकी सेवा पानी करके उसकी 4 गालियां भी सुनते हो, है ना, घुट घुट के जी रहे हो, अंदर ये घुटन होती है ना, चीज़ें खराब लगता है ना, कि उस पिंजरे में कैद होके बैठे हो, सिर्फ किसके लिए? कि सिर्फ पति का प्यार मिल जाए, और वो भी पता नहीं आधे 50 लोगों 100 में से 50 लेडीज को मिल रहा होगा पति का प्यार, जिसके लिए वो 50 चीज़ें सुन रही होंगी, बर्दाश्त कर रही होंगी। 50 लोगों को तो वो भी नहीं मिल रहा होगा पति का प्यार भी, वहां भी तड़फ ही रही होंगी कि मिल तो कुछ भी नहीं रहा, ठीक है, बैठ के खाली बैठे सोचती तो होंगी ना, उन लेडीज़ के लिए बोल रही हूँ कि शादी से पहले ज़िंदगी कैसी थी, हम ऐसे घूमते थे, वैसे घूमते थे, ये करते थे, वो करते थे, खाली बैठे कभी कभी सोचते तो होंगे ना। अगर सोचते होंगे तो इसका मतलब है ना जी, कौन ले रहा है लाइफ के मज़े? किसको पड़ी है फिर? किसको पड़ी है? मैं उन लोगों के लिए बोलना चाहूँगी जो बहुत सुना के जाते हैं। मैं अपनी ज़िंदगी से मैं बहुत प्यार कर रही हूँ, सच बता रही हूँ। रात के 12 बजे उठ के शॉर्ट्स वीडियो बनाती हूँ, डांस करती हूँ मज़े से, ठीक है। तो अब के लिए जिस इंसान को किसी की ज़रूरत ही नहीं है खुश रहने के लिए, जो अपने आप में ही बहुत खुश है, अपनी कंपनी बहुत इंजॉय कर सकता है, उसे भला इमोशनली किसी के सपोर्ट की ज़रूरत ही क्या है? ये बताइए ना आप। मुझे किसकी क्या ज़रूरत है? मैं अपने ड्रीम्स, अपनी पढ़ाई, अपनी एजुकेशन, पढ़ाई करके अपना कुछ ना कुछ, मतलब जब आप खुद से कमाने लगते हो तो वो चीज़ आपको समझ आती है, अपने सपने पूरे करते हो। बहुत बड़े बड़े सपने बनाए हैं मैंने पता है क्या सपना बनाया है? कि इस साल 1 साल के अंदर 20 लाख रुपए का प्लॉट लूँगी, प्लॉट लेके फिर उस पर 15 लाख का घर बनाऊँगी, 35 लाख की एक प्रॉपर्टी बनाऊँगी। ये सपना पूरा करना है अगले 1 साल में।
तो अगर मैं इतने बड़े बड़े सपने देखती हूँ, ठीक है, 3 लाख का लोन रजिस्ट्री खत करनी है, तो मेरे पास कहाँ टाइम होगा सपनों के राजकुमार के बारे में सोचने का कि हाँ यार कोई आएगा मेरी ज़िंदगी में आके, हाँ मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ भरेगा, ये करेगा। मैं अपनी ज़िंदगी में अपने सपनों के लिए जी रही हूँ इस टाइम, और मैं बहुत डेडिकेटेड हूँ। मैं बहुत कुछ करना चाहती हूँ। मैं अपना वेट लॉस करना चाहती हूँ, वेट लॉस करके अच्छी दिखना चाहती हूँ, अच्छी दिखना चाहती हूँ, और अपने ऊपर पर्सनैलिटी पे ध्यान देना चाहती हूँ, अपनी अर्निंग करके अपना खुद का एक घर बनाना चाहती हूँ, अपना एक अच्छा घर, 2 मंजिला घर, मतलब ऐसे से सपने मैं सोचती हूँ। उसके अलावा अच्छे से कभी सोचती हूँ कि कभी हाँ कार ले लूँगी, ऐसे कर लूँगी, वैसे कर लूँगी। तो मुझे ये बातें मत कहा कीजिए, ठीक है, टोन्स मारना जो आप कमेंट्स में करते हो। मैं अकेले जीना मैंने सीख लिया है, 3 साढ़े 3 साल में अकेलापन, लोनलीनेस, उन सारे फेज से बाहर निकल चुकी हूँ। अकेले टाइम, वो जब आप सरवाइव कर लेते हो ना अकेले अपनी लाइफ का बुरा टाइम, कोई नहीं, मेरा कोई दोस्त नहीं है आज के टाइम में। मेरे व्हाट्सएप पे एक सिंगल नंबर नहीं है मेरे पास जिसके पास मैं फ़ोन करके अपनी दिल की बात कर सकूं। लेकिन आज के टाइम में मैं खुद इतनी बिजी कर लिया, मैंने खुद को इतना बिजी कर लिया, अपने एम्स बनाए, अपनी पढ़ाई लिखाई हर चीज़ में, कि मेरे अंदर खुद के अंदर ही नहीं है कि मैं किसी के साथ अपनी दिल की बातें शेयर करूँ। एक टाइम था, वो टाइम निकल गया। जब आप अपनी लाइफ का बुरा फेज, हस्बैंड की डेथ अकेले सरवाइव कर लेते हो ना, बिना किसी इमोशनल सपोर्ट के, कि हाँ आपको किसी से बात करनी हो, किसी के सामने रोना हो, लेकिन आपके पास कोई हो ही ना रोने के लिए, आप ढूंढते रहो, आपको उस टाइम मिले ही ना, आपको कोई दोस्त ना मिले, कोई यार ना मिले, कोई फ्रेंड ना मिले ऐसे टाइम में, कि हाँ आप अकेले अकेले अपना वो टाइम निकाल लेते हो। मैंने बहुत लाइफ का बुरा टाइम देखा है, बहुत बुरा, जो कोई सोच भी नहीं सकता। और वो टाइम मैंने लाइफ का अकेले बंद कमरे में अकेले रो के निकाल दिया। बहुत रातें अकेले रो रो के निकाल ली। किसी को अब आज के टाइम में मैं खुद कहती हूँ कि मैं एक 1 वुमेन आर्मी हूँ। मुझे किसी की सपोर्ट की कोई ज़रूरत ही नहीं, मैं खुद को सपोर्ट करूँगी। ना मुझे किसी और को सपोर्ट करना, ना मुझे किसी से सपोर्ट लेना, मैं खुद को ही सपोर्ट करना चाहती हूँ। सपने देखे हैं, कुछ कम्युनिटी में लगा रखे हैं, कुछ है। एक सिंगर है जुबिन, उनको बहुत पसंद करती हूँ मैं, बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, बहुत बड़ी। सुबह उठती हूँ उनके गाने चलते हैं, रात को गाने चलते हैं। तो एक और मैंने ड्रीम ऐड कर दिया इसी में ही, कि मुझे उनके उनके साथ बैठ के उनके गाने सुनने हैं। और बताओ, ऐसे ऐसे एम्स बना लेती हूँ सपने में, और बहुत मज़ा आता है ऐसे ऐसे सपने, मतलब जो होता नहीं, जो लगता है कोई कहेगा कि पागल है, कैसे एम्स बना रही है। लोग मुझे कमेंट करते हैं, यार वो क्यों तेरे से बात करेगा, वो क्यों तेरे साथ तेरे को गाना सुनाएगा। मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। तो मैं बोलती हूँ कि यार बोलने दे लोगों को, क्या है, अब मेरे को मज़ा तो आ रहा है ना, कम से कम पूरा हो ना हो इस तरीका का एम्स। लेकिन ऐसे ऐसे सपने देखने में मज़ा बहुत आता है। और ऐसे सपनों को ना, जो लोगों कहते थे ना, अरे पूरे नहीं हो सकते, हो ही नहीं सकता ये तो, और ऐसे ऐसे सपनों के पीछे भाग के, और ऐसे ऐसे सपनों के लिए, होता नहीं, आप जुनून हो, जब आपके दिमाग में पागलपन हो, तो उनको उनके पीछे मतलब भागने में भी बड़ा मज़ा आता है। मिले ना मिले, वो ये रास्ता भी बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। वो तो छोड़ ही दो, डेस्टिनेशन छोड़ दो कि हाँ मिले ना मिले, लेकिन जब आप अपने सपनों के लिए पागल होते हो ना, उन सपनों के ऊपर काम कर रहे होते हो, तो आपको कोई नहीं चाहिए होता है, फिर कोई इमोशनल सपोर्ट नहीं चाहिए होता है। तो मैं यही बात कह रही थी कि बस यही कारण है कि मैं शादी को टालती रहती हूँ, कि नहीं अभी नहीं, अभी नहीं करनी, अभी नहीं करनी। अभी लगता है कि यार ये सपना रह जाएगा, ये और पूरा कर ले, ये सपना और पूरा कर ले। बस अपने सपनों के लिए जी रही हूँ मैं आज के टाइम में, और अपने आप को बहुत आगे बढ़ते हुए देखना चाहती हूँ, बहुत कुछ करना चाहती हूँ, अपनी एक पहचान बनाना चाहती हूँ मैं। बहुत बड़ी पहचान बनानी है मुझे, बहुत बड़ी, बहुत मेहनत करनी है उसके लिए, बहुत आगे जाना है, अपने ऊपर काम करना है। करेंगे, सब कुछ होगा हासिल। ठीक है जी, चलिए एंड करती हूँ वीडियो का, बहुत ज़्यादा लंबी हो गई, माफ़ कीजिएगा, इतनी बनाना नहीं चाहती थी, बट दिल की बातें हैं ना, शेयर करते तो टाइम लग जाता है। एंड करते हैं वीडियो का। अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और दोस्तों में फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा, और अपना खूब सारा ध्यान भी रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।